हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अर्थात प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अनुच्छेद 22 का महत्व क्या है और किस तरीके से यह लागू होता है और इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक विस्तारित है। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। दोस्तों, अनुच्छेद 22 इस बात को डिफाइन करता है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या डिटेंशन में लिया गया है, उस व्यक्ति को डिटेंशन में लेने के कारण या गिरफ्तार करने के कारणों से उसको यथाशीघ्र अवगत कराया जाए। अर्थात यहाँ पे वह व्यक्ति जो किसी अपराध की आशंका से या अपराध करने के उपरांत अगर उसको गिरफ्तार में लिया जाता है, तो उस व्यक्ति को जो दोषी मान के गिरफ्तार में लिया गया है, उसको भी उन कारणों से अवगत कराया जाए जिन कारणों की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपराधी को भी अपराध करने के उपरांत है या अपराध करने की आशंका में उसको इस बात का इस बात के लिए अवगत कराया जाता है कि आपका यह दोष है, आपका यह फॉल्ट है या आपने ये क्राइम किया है। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था के एक हम कह सकते हैं न्यायशील चरित्र को दर्शाता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जहाँ अपराध को रोका जाए वहीं अपराधी को भी अपने अपराध से बचने के लिए, अपने अपराध को निर्दोष साबित करने के लिए मौका दिया जाए। और यही नहीं, अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में डिटेंशन में लिया जाता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो उस अपराधी के भी अपने मूल अधिकार होते हैं। अपने एक जीवन जीने का अधिकार है, अपने आप को बचाव करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत अपराधी को भी अपने हम कह सकते हैं कि अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी आकांक्षा के अनुरूप अपनी विधि व्यवसायी से सलाह लेने की, अनुमति लेने की आज्ञा दी जाती है। यहाँ तक कि उसके लिए लीगल प्रैक्टिशनरीज उपलब्ध कराया जाता है जो उसके केस को लड़ सके और उसको निर्दोष साबित कर सके। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा दोस्तों कि किस तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में एक न्यायशीलता समाहित है। अर्थात हम अपराधी को जहाँ अपराध से मुक्त करने का रास्ता दे रहे हैं, वहीं अपराधी को अपराध करने के उपरांत दंड देने का भी रास्ता खोल रहे हैं। अर्थात यहाँ पे एक व्यक्ति अपराधी है, उसको किसी अपराध में डिटेंशन में लिया जाता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वहीं जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो एक तरफ उसके अपराध सिद्ध हो जाने पर उसको उसके अनुरूप दंड दिया जाता है, वहीं इस जुडिशियली ट्रायल फेज पे अपराधी को भी यह मौका दिया जाता है कि वह अपने अपराध से स्वयं को दोष मुक्त साबित करे। इसके लिए उसको लीगल प्रैक्टिशनरीज या विधि व्यवसायी या अपनी पसंद का वकील रखने का, यहाँ तक कि विधि वेत्ता रखने का मौका दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा हम कह सकते हैं अनुच्छेद 22 में निहित जो मूल उद्देश्य है उसका रीजन यह है कि हम न्याय को साबित करें। अनुच्छेद 22 में निहित न्याय को साबित करें, अर्थात हम अपराधी को अपराध के समतुल्य दंड दें और किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति अपराध से मुक्त ना होने पाए। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड दिया जाएगा। अगर उसने अपराध नहीं किया गया, किसी आशंका से या हम कह सकते हैं कि दुर्भावना से या दुष्प्रेरणा से उसको डिटेंशन में लिया गया है, तो वो स्वयं को दोष मुक्त साबित कर सकता है। तो इस तरीके से हम मात्र अपराधी के अपराध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि नागरिक को प्रताड़ित कर रहे हैं, न कि व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे हैं, बल्कि अपराध के समतुलित दंड देने के लिए हमने न्याय को व्यवस्थित रूप से समाहित किया हुआ है अनुच्छेद 22 में, जो इस पूरी प्रक्रिया में हम कह सकते हैं कि लागू होता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध की आशंका से उसको गिरफ्तार किया जाता है या किसी अपराध में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो हमने यह भी व्यवस्था की है कि अपराधी को उसकी अपराध के संतुलित दंड तो दिया जाए और उस अपराधी को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाए। अर्थात उसकी यात्रा के समय को छोड़ के, अवकाश के दिन एवं यात्रा के समय को छोड़ के 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। ये क्या दिखाता है? ये यह दर्शाता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को किसी आशंका से या किसी अपराध करने की भावना से प्रेरित हो गया या किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, हमें लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, उसको डिटेंशन में लिया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो वहीं उसको अपने पक्ष को रखने के लिए न्यूनतम समय में उसको मौका दिया जाए, ताकि उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का भी हनन ना हो और हम अपराधी को अपराध के संतुलित दंड भी दे सकें। तो हमारी कोशिश होती है कि एज सुन एज पॉसिबल हम उसको जुडिशियली ट्रायल फेज पे लेके जाएं, ताकि व्यक्ति अपराधी को अपना पक्ष रखने का पूर्ण मौका दिया जाए और साथ ही न्याय को साथ ही
वास्तविक न्याय किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंतर्गत यात्रा के समय को छोड़ के प्लस अवकाश के समय को छोड़ के उस व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ताकि मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति के वास्तविक रीजन को जानने के बाद और अपराध की वास्तविक पृष्ठभूमि को जानने के बाद उस अपराध के समतुल्य दंड दिया जा सके। अगर व्यक्ति अपराध मुक्त है, दोष मुक्त है, तो उसको निर्दोष साबित किया जा सके। तो ये हमारी न्यायिक व्यवस्था में हमने ट्रायल फेज किए हुए हैं, जहां हमने ये निश्चित किया है कि 24 घंटे के अंतर्गत उसको निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए, और साथ ही उस व्यक्ति को भी अपना पक्ष रखने के लिए उसको लीगल प्रैक्टिशनरी दिया जाए, वो उस व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप हो, उस व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप हो। अगर वह व्यक्ति इस संदर्भ में हेल्प लेने योग्य नहीं है या अपने स्तर से किसी लीगल प्रैक्टिशनरीज की हेल्प नहीं ले सकता है, तो व्यवस्था के हमने ये व्यवस्था की है कि उस व्यक्ति के असिस्टेंट के लिए हम लीगल प्रैक्टिशनरीज को उपलब्ध कराएंगे। अर्थात उस दोषी व्यक्ति को, जो आशंक हम ये मान के चल रहे हैं कि व्यक्ति दोषी है या व्यक्ति में दोष होने की संभावना है या व्यक्ति ने अपराध किया है या हो सकता है कि व्यक्ति ने अपराध किया हो, इसके कारण भी हम उस व्यक्ति को बचने का मौका दे रहे हैं। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था की एक, हम कह सकते हैं कि महानता है कि हम प्रत्येक पहलू से किसी भी केस का अवलोकन करते हैं, किसी भी अपराध का अवलोकन करते हैं और उसके बाद उस अपराध के समतुल्य उस अपराधी को दंड देते हैं। अगर व्यक्ति अपराधी नहीं है तो उस व्यक्ति को निर्दोष साबित करते हैं, और यहाँ तक कि उस व्यक्ति को स्वयं का पक्ष रखने के लिए भी हम सारे संसाधनों को, सारे रास्तों को उपलब्ध कराते हैं। न्यायालय ने यहाँ पे यह भी स्पष्ट कर दिया कि निवारक निरोध अधिनियम को अनुच्छेद 22 के विपरीत नहीं बनाया जा सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 22 को जब भी प्रभावी किया जाएगा तो वो निवारक निरोध नियम के अनुरूप ही होना चाहिए। यहाँ पे बचाव पक्ष को भी, यहाँ पे जिस व्यक्ति को डिटेंशन में लिया गया उसको और जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया गया उसको, दोनों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, ताकि हम न्याय की स्थापना कर सकें, ताकि हम न्याय की खोज कर सकें। यहाँ पे ये नहीं कि हमने जिसको दोषी माना गया उसको पक्ष रखने का मौका ही ना दें, और जिसके साथ अपराध किया गया है उसको अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका दें। ऐसा न्यायिक व्यवस्था में कहीं पे भी नहीं होता है और यहाँ अनुच्छेद 22 में भी नहीं हो सकता। इसलिए न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध अधिनियम के अनुरूप ही अनुच्छेद 22 होना चाहिए, अर्थात इसके विरुद्ध इसको नहीं बनाया जा सकता। वहीं अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध अधिनियम के तहत कुछ रक्षोपाय भी हमने निर्मित किए हैं, जो कुछ कंडीशनों के साथ लागू होते हैं, जिसमें पहला है, यदि किसी आशंकित व्यक्ति को 3 माह या 3 माह से अधिक समय के लिए उसको, हम कह सकते हैं कि कस्टडी में लिया जाता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है, 3 माह के समय तक उसको जुडिशियली कस्टडी में लिया जाता है, तो यहाँ पे सलाहकार बोर्ड के सामने उसको प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। और वहीं अगर किसी व्यक्ति को 3 माह के समय के लिए या किसी भी समय के लिए अगर उसको हिरासत में लिया जाता है, तो हिरासत के कारणों का और हिरासत के संपूर्ण कारणों का उस व्यक्ति को अवगत कराना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे हम नागरिक के अधिकारों को, नागरिक के जीवन को, नागरिक के मूल अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि कोई भी न्याय नागरिक के मूल अधिकारों से इतर जाके नहीं किया जा सकता। हम नागरिक के मूल अधिकारों से समझौता कर ही नहीं सकते किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में। तो इसलिए न्यायिक प्रक्रिया की पूर्णता भी मूल अधिकारों से ही पूर्ण होती है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के उपरांत न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण कभी नहीं हो सकती। इसीलिए हमने अनुच्छेद 22 में यह व्यवस्था की है कि अगर अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को डिटेंशन में लिया जाता है, किसी को हिरासत में लिया जाता है, तो उस व्यक्ति को हिरासत में लेने के कारण, डिटेंशन में लेने के कारण का संपूर्ण रूप से अवगत कराना चाहिए। उसको यह बताया जाता है कि इन वजहों से आपको हिरासत में लिया जा रहा है, और इसी रीजन के कारण, इसी रीजन के लिए हमने ये कोशिश की है कि वह व्यक्ति जो डिटेंशन में लिया जाता है कि उसके भी अपने मूल अधिकार हैं, उसके मूल अधिकारों का भी संरक्षण होना चाहिए, लेकिन अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको उस अपराध से अवगत कराते हुए ही डिटेंशन में लिया जाना चाहिए। ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया की एक पूर्णता है कि हम न्यायिक ट्रायल फेज में भी न्याय कर रहे होते हैं। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति को डिटेंशन में लेते हैं तो तब कहीं पर भी हम किसी भी फेज में अन्याय नहीं कर रहे होते, अर्थात दोषी व्यक्ति को भी अवगत कराते हैं, उसको भी मौका देते हैं कि वो अपना बचाव पक्ष रखे, अपने अनुरूप वकील रखे, अपने अनुरूप लीगल प्रैक्टिशनरीज रखे, और यहाँ तक कि अगर वह इसमें समर्थ नहीं है तो उसको वकील रखने का या लीगल प्रैक्टिशनरीज से हेल्प लेने का, एडवाइस लेने का मौका दिया जाता है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि एडिशनल हेल्प की जाती है अगर वह इस योग्य नहीं है तो। और वहीं अगर किसी व्यक्ति को डिटेंशन में लिया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है या किसी आशंका से प्रेरित होकर उसको
ट्रायल फेज पे लिया जाता है तो उस व्यक्ति को यह मौका दिया जाता है कि वह उस अभ्यावेदन के खिलाफ, उस आदेश के खिलाफ, उस गिरफ्तारी के खिलाफ, उस अपराध के खिलाफ जिसके लिए उसको डिटेंशन में लिया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है, उसके खिलाफ वह अभ्यावेदन कर सके, अर्थात उसके खिलाफ वह आवेदन कर सके। तो हमने अनुच्छेद 22 में अपनी न्यायिक प्रक्रिया में कुछ इस तरीके से समाहित किया है कि हम जहाँ अपराधी को अपराध से मुक्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं उसको दंड के माध्यम से, वहीं अपराधी को भी यह मौका देते हैं कि नागरिक मानते हुए, व्यक्ति मानते हुए कि वह अपना बचाव पक्ष रखे और उस बचाव पक्ष के माध्यम से स्वयं को निर्दोष साबित करे। तो हमने संपूर्ण व्यवस्थाओं, संपूर्ण आयामों का अवलोकन करने के उपरांत अपराधी, अपराधी, अपराध और बचाव पक्ष प्लस जिसके खिलाफ अपराध किया गया वह व्यक्ति और उसका बचाव पक्ष, सारे पक्षों का अवलोकन किया और प्रत्येक पक्ष को हमने अपने पक्ष रखने का मौका दिया, प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया, ताकि हम संपूर्ण केसों का अवलोकन करने के उपरांत न्याय के लिए जा सके, न्याय की स्थापना कर सके और न्याय दे सके। और यही किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का मूल उद्देश्य होता है कि वो संपूर्ण केसों का अवलोकन करे और संपूर्ण पक्षों को सुने और संपूर्ण दृष्टिकोणों से सुने, ताकि अंतिम रूप से न्याय की स्थापना की जा सके और न्याय के साथ खिलवाड़ ना हो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारतीय संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद किसी न किसी स्वरूप में न्याय की स्थापना करता है, किसी न किसी स्वरूप में न्याय को स्थापित करता है, चाहे वो व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के संदर्भ में हो, चाहे व्यक्ति के चाहे नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मर्यादित करने के संदर्भ में हो, कानूनों को मर्यादित करने के संदर्भ में हो, चाहे पार्लियामेंट के द्वारा कानूनों को लागू करने के संदर्भ में हो, कहीं ना कहीं न्याय की स्थापना करने के उद्देश्य से ही हमने इनको व्यवस्थाओं में शामिल किया है, संविधान में शामिल किया है। ऐसे ही अनुच्छेद 22 का भी मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपराधी को अपराध के समतुल्य दंड दें और जो व्यक्ति निर्दोष है उसको निर्दोष साबित करें और जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया गया है उसको न्याय दें। और यही हमारे अनुच्छेद 22 की बेहतरीन खूबसूरती है कि हम प्रत्येक पक्ष को उसके बचाव का मौका देते हैं, उसको उसके अनुरूप लीगल प्रैक्टिशनरीज उपलब्ध कराते हैं और उसके ट्रायल फेज को एज सुन एज पॉसिबल हम उसको डिसीजन तक ले जाने की कोशिश करते हैं, ताकि कम समय में न्याय की स्थापना की जा सके और उचित समय में न्याय की स्थापना की जा सके और न्याय के लिए न्याय दिया जा सके। आई होप दोस्तों आज का वीडियो अनुच्छेद 22 को समझने में हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।